स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद का बजट सत्र चल रहा है और लगातार विपक्षी दलों की ओर से हंगामा बरपाया जा रहा है। अब इसी कड़ी में विपक्षी दलों की बैठक हुई है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और साथ ही साथ तमाम कई विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में विपक्षी दलों के इन नेताओं ने अडानी, हिंडनबर्ग और कई अन्य मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की है, यानी किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, इसके लिए इन तमाम लोगों की ओर से रणनीति तैयार की गई है। आपको बता दें, जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, बीआरएस, जेडीयू, सपा, सीपीएम, सीपीआई और साथ ही आरएलडी से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी, आरजेडी और इसके अलावा भी तमाम विपक्षी दलों ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। हालांकि टीएमसी का कहीं जिक्र नहीं है कि टीएमसी इस बैठक में उसके कोई नेता नजर नहीं आ रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में ये बैठक तमाम विपक्षी दलों की हुई है, जो लगातार अडानी और हिंडनबर्ग का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर तमाम विपक्षी दल जो हैं वो सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उसको लेकर रणनीति बनाने के लिए ये जो बैठक है ये विपक्षी दलों की हुई है। जानकारी के मुताबिक जो लगातार नेता विपक्ष हैं संसद में, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर, और विपक्षी दल हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है और दोनों सदनों में हंगामे की वजह से बजट सत्र के पहले सप्ताह में कोई कामकाज नहीं हो पाया और आज भी इस मुद्दे पर हंगामे के आसार लगातार नजर आ रहे हैं। तो लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। वहीं आपको बता दें, विपक्षी दल जिस तरीके से लगातार अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, इसको लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जवाब दिया था। इस बारे में उन्होंने कहा था कि इस बारे में बैंक, जीवन बीमा निगम और भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही अपना बयान दे चुके हैं, जबकि सरकार के पास छिपाने के लिए इस पूरे मुद्दे में कुछ भी नहीं है। तो विपक्ष जिस तरीके से लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है, जाहिर तौर पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष की भूमिका बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनकी प्रतिक्रिया निंदनीय है, क्योंकि उन्होंने बार बार अपमानित किया है राष्ट्रपति को। उन्हें तुरंत राष्ट्रपति से माफी मांगनी चाहिए, यह अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया है। आपको ये बताते हैं कि जो उद्योगपति हैं गौतम अडानी, उनको लेकर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई थी और उस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अडानी ग्रुप के जो शेयर थे वो काफी ज्यादा नीचे गिर गए थे, जिसके चलते भारी नुकसान जो है वो उद्योगपति गौतम अडानी को हुआ है। और इतना ही नहीं, जो देश के सबसे अमीर शख्सियतों में गिने जाते हैं वो अब टॉप 10 से भी बाहर हो चुके हैं देश में अमीरों की सूची में। तो उन्हें कहीं ना कहीं काफी नुकसान झेलना पड़ा है और इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अडानी की ओर से ये बयान जारी किया गया कि ये दरअसल एक साजिश है उनके खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गौतम अडानी, चाहे फिर वो अडानी एंटरप्राइजेस हो, फिर चाहे वो अडानी पोर्ट्स हो, जिस तरीके से तरक्की कर रहा था, उससे कहीं ना कहीं इस तरह की साजिश जो है वो रची गई और ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, जिसके चलते भारी नुकसान जो है वो अडानी ग्रुप को हुआ है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने ट्वीट किए हैं, जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के बयान सामने आए हैं, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनकी तरफ से अडानी को घेरते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला गया और ये कहा गया कि दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं गौतम अडानी, जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। एलआईसी में लोगों का पैसा लगा हुआ है और उस पैसे को दरअसल जो है अपनी जेबें भरने का काम किया गया है। इस तरीके के तमाम आरोप लगाए गए और विपक्ष द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर
लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और दूसरे दिन संसद की कार्यवाही बिना किसी कामकाज के स्थगित कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कार्यवाही बाधित हो गई क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने अडानी की कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग करते हुए नारेबाजी की है। लेकिन वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि अडानी के मुद्दे से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार गौतम अडानी का जो मुद्दा है उसको लेकर सरकार को घेर रहा है और इस तरीके से एक बार फिर विपक्ष जो है वो सदन में हंगामा बरपा रहा है, जहां जनता के मुद्दों को रखने के बजाय इस तरह से कहीं ना कहीं सदन जो है वो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। कार्यवाही नहीं हो रही है, किस तरीके से जो कहीं ना कहीं पैसा है वो पानी में बहाया जा रहा है विपक्ष के जरिए, ये लगातार संसद की जो स्थगित होती कार्यवाही है वो बता रही है। और एक बार फिर विपक्षी दलों की ओर से ये बैठक हुई है जिसमें हमने आपको बताया है कि कांग्रेस से लेकर डीएमके, एनसीपी, बीआरएस, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम, सीपीएम, साथ ही जेएमएम, आरएलडी, आरएसपी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी और शिवसेना उद्धव ठाकरे जो गुट है, साथ ही साथ जो नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में उन्होंने मुलाकात की है। अडानी, हिंडनबर्ग और अन्य मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए ये जो मीटिंग है ये विपक्षी दलों के बीच हुई है। आपको ये बता दें कि अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर इस तरीके से संसद भवन के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। विपक्षी दल अडानी ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी और शेयरों में हेराफेरी के आरोपों की संयुक्त सदस्य समिति यानी जेपीसी से जांच कराने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेसी कार्यकर्ता एसबीआई और साथ ही साथ एलआईसी के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन भी करेंगे। इससे पहले इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच जो है वो दरअसल सदन को स्थगित कर दिया गया था। तो इस तरीके का हंगामा लगातार बरपा हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि दरअसल ये गौतम अडानी का मुद्दा, इसको लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो सार्वजनिक हुई है जिसमें सिर्फ दावे किए गए हैं, कोई सबूत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से विपक्षी दलों ने उसे सरकार के खिलाफ एक हथियार बना लिया है और इस तरीके से सरकार के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले फिर चाहे बात शीतकालीन सत्र की जाए, इस तरीके का हंगामा ही संसद के दोनों सदनों में देखने को मिला था, जहां जनता के मुद्दों को रखने के बजाय किस तरीके से विपक्ष जो है कहीं ना कहीं वो अपनी सियासत कर रहा है और सरकार को उन तमाम मुद्दों पर घेर रहा है। जाहिर तौर पर एलआईसी का बयान सामने आ चुका है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से एलआईसी को लेकर भी तमाम झूठे दावे जो हैं वो विपक्ष की ओर से किए गए हैं। ये सब कुछ तब हो रहा है जब एलआईसी ने अपना बयान जारी किया है, जब भारतीय रिजर्व बैंक अपना बयान जारी कर चुका है, जब लगातार गौतम अडानी और अडानी एंटरप्राइजेस की ओर से बयान जारी कर लोगों को ये बताया जा रहा है कि आखिर क्या स्थिति है, किस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई है, क्या कुछ इसमें सच्चाई है। लेकिन विपक्ष की ओर से जो हंगामा है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है और लगातार विपक्ष जो है वो अब इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है। लेकिन वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि इस बारे में बैंक, जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी और भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही अपना बयान दे चुके हैं, जबकि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस तरीके के आरोप जो है वो लगातार विपक्ष की ओर से लगाते हुए सदन में हंगामा बरपाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिल रहा है और तमाम विपक्षी दल जो हैं वो संसद से लेकर अब सड़क तक हंगामा बरपा रहे हैं और जेपीसी जांच की मांग पर जो है वो विपक्षी दल, विपक्षी पार्टियां अड़ी हुई हैं। विपक्षी पार्टियों के जो संसद सदस्य हैं वो संसद भवन परिसर में स्थापित गांधी जी की जो मूर्ति है उसके सामने विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया है। ये जो विरोध प्रदर्शन है ये अडानी ग्रुप की जेपीसी जांच की मांग को लेकर किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में तमाम विपक्षी दलों की मीटिंग हुई है, जिसमें तमाम जो विपक्षी दल है उनके सदस्य शामिल हुए हैं। तस्वीर साफ तौर पर ही बता रही है और वहीं
यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं राम गोपाल यादव, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि इसकी जेपीसी के जरिए जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अडानी के जो शेयर्स एसबीआई और एलआईसी ने खरीदे हैं उनकी जेपीसी जांच होनी चाहिए। ये पैसा क्यों दिया गया, किन शर्तों पर दिया गया, इसकी जांच होनी जरूरी है। किस पर दबाव किसका था, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। तो कहीं ना कहीं अब लगातार तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सरकार पर सीधा आरोप लगा रही हैं कि अडानी मुद्दे को केंद्र सरकार कवर कर रही है, यानी उसे ढकने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मुद्दे को लेकर जवाब दे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया है। लेकिन वहीं सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार के पास इस मुद्दे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और अडानी के मुद्दे से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से लगातार जो घमासान है वो कहीं ना कहीं संसद से लेकर अब सड़क तक इस पूरे मुद्दे को लेकर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।